साथियों नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये लाइव वीडियो बना रहा हूँ और यह वीडियो देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग बार बार कोर्ट का समय नहीं मिल पा रहे कारण जो आपके मामले में डेट मिल रही है उसको लेकर के परेशान हैं, तो उसके बारे में ही स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आज मैं एक आपको वीडियो दे रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे और कोर्ट की जो प्रक्रियाएं हैं उनको भी भली भांति समझ पाएंगे। देखिए, आप लोग ना तहसील के कोर्ट गए हैं, ना जिला के कोर्ट गए हैं, ना हाई कोर्ट गए हैं। आपका सीधे पाला पड़ा है सुप्रीम कोर्ट से। जैसा कि नाम में ही लिखा है सुप्रीम, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। तो हर न्यायालय के कुछ अपने नियम होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और कुछ उनकी बंदिशें भी होती हैं, जिसमें खुद न्यायालय भी चाहकर ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो कि उनके नियम और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करे। इसी आलोक में जो आपका मामला है, 2 बार सुनवाई के लिए लिस्टिंग हुआ, स्पेशल बेंच तक बनवा दी। जितना हमारे हाथ में था वो सब हमने कर दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास ना उतने संसाधन हैं और ना थे। आप लोगों को काफ़ी सारे लोगों ने लूटा, उसको लेकर के आप लोग चिंतित भी हैं और भयभीत भी हैं, जिस कारण से जो आप लोग फंडिंग या सहयोग जो भी करते हैं एक लिमिट रूप में करते हैं और हमने भी उसको स्वीकार किया है कि आप लोगों को कतिपय नेताओं ने खुद को एनआईएस का बता करके, एनआईएस का हितैषी बता करके, एनआईएस का भगवान बता करके लाखों आप लोगों के लूट लिए। मुझे वो दिन आज भी याद है। यही नवंबर और दिसंबर का महीना था। लोगों ने एक मैदान में बुला करके आप लोगों से पैसे की उगाही की, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। एक सरकारी अध्यापक होकर के बिना सरकार की परमिशन से आप एक गिरोह के माध्यम से अगर इस तरह की उगाही करते हैं तो यह आपके जो सेवा नियमावली है उसका घोर उल्लंघन है। इसके लिए आपको सस्पेंड और बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन चूंकि मामला 12 लाख बच्चों के जीवन से जुड़ा था, उनके रोज़गार से जुड़ा था, इसीलिए हम भी उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किए। हालांकि यह बात हमारे द्वारा कही गई थी कि यह कदम आपके लिए आगे चल कर के अहितकारी हो सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। लेकिन खैर जो भी है, हम उधर नहीं जाना चाहें, हम अपनी ही बात पे आना चाहेंगे। तो आप लोगों को इस तरह से मतलब कि न्यायालय ने कम, इन नेताओं ने ज़्यादा परेशान कर दिया आपको। उसमें हम भी हैं, पीड़ित की कैटेगरी में हम भी हैं। हम भी कभी चंदा दिया करते थे। हमारे पास भी आज भी स्लिप पड़ी हुई हैं, कहीं 50,000 की, कहीं 1.25 लाख की, कहीं 1 लाख की। हमारे पास भी आज स्लिप पड़े हैं, उनके नाम पड़े हैं। आज भी स्टेटमेंट में लिख जानते हैं तो हमारा भी निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पीड़ित, ये जो दर्द है केवल आपको है, हमको भी है। आज हम इसको लीड जरूर कर रहे हैं, बट आप यकीन मानिए कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं था इसको लीड करने का। नहीं तो मैंने शुरू में रिव्यू डाला था, मैं उसी समय किसी के साथ ना जाकर के अपने केस पे फोकस करता और जो भी करना होता करता। लेकिन नहीं, जो आगे आया मैंने उसका साथ देना उचित समझा। मैंने उस समय भी यही कदम उठाया था जब शुरू में उत्तराखंड से केस गया था। जब एक व्यक्ति ने केवीएट डाल दी तो हमने अपना केवीएट डालना उचित नहीं समझा। लोगों ने तरह तरह के हम पे आरोप लगाए,
अब चूँकि जब एक पक्षीय फैसला होता है तो लोग मान भी जाते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चाई यह है कि हमने उनको पूरा मौका दिया था कि ठीक है, आप ही जाइए सुप्रीम कोर्ट में, आप ही लीड कीजिए। लेकिन जब उनके द्वारा बहुत ही आसानी से स्टे लगवा दिया गया मामले में, तब हम निराश हो गए और मजबूरन हमको अपना अलग से वकील हायर करना पड़ा। और वो अभी वकील हमने बिल्कुल छोटा सा हायर किया था, हमने ज़्यादा कोई बड़ा नहीं किया था, क्योंकि मुख्य रूप से तो कोई और ही लीड कर रहा था। तो हमने कहा ठीक है, हम सिर्फ पीछे से वॉच करेंगे ताकि कुछ गलत कदम किसी के द्वारा ना उठाया जाए, और हम वॉच करते रहे। लेकिन खैर दुर्भाग्य रहा देश का कि यह परिणाम आया। तो कल भी सुनवाई के लिए मामला लिस्टेड था, लेकिन कोर्ट नंबर 2 में सीरियल नंबर 51 कोई कमर्शियल केस आ गया, जिसकी वजह से वह कोर्ट देर से आज तक चली। करीब 3:30 बजे तक तो मैंने भी देखा कि वो चल रही थी। और कोर्ट नंबर 16 में कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सर्विस मैटर आया था, जो कि वह भी उतने ही समय तक चला। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश का जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामला है, वह भी कोर्ट नंबर 16 में 48 सीरियल नंबर पर लिस्ट था, लेकिन वह भी समय अभाव के कारण नहीं लिया जा सका। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश का जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, उसको हमारे ही OR मनदीप कालरा जी देख रहे हैं, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनको मुख्य ऑब्जर्वर बनाया गया है। उनकी ही देखरेख में यह केस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का आभास था कि यह 69,000 जब शिक्षक भर्ती मामला आएगा तो क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, बहुत सारे केसेस टैग हैं इसमें समय लग सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि उस केस की सर्विस नॉन कंप्लीट है, इसलिए हमें थोड़ा सा ये सुखद महसूस हुआ कि शायद सर्विस कंप्लीट ना होने की वजह से माननीय न्यायालय उनको अगली तारीख दे देंगे। लेकिन चूंकि वो केस लिस्ट ही नहीं हुआ, तो अब क्या ही कहें। लेकिन अगर वो केस लिस्ट हो गया होता तो शायद वो लंबा चलता। हमारी ओर से पूरी तैयारियां थी और YouTube चैनलों के माध्यम से आप लोगों को बताया भी गया था। हम लोगों ने जो भी तैयारी प्रक्रिया जो भी पूरी करनी है वो पूरी हम कर चुके हैं। अब जितनी भी तारीखें पढ़ रही हैं उसमें केवल हमारा रिहर्सल ही हो रहा है, रिवाइज ही हो रहा है, रिपीट ही कर रहे हैं। जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उसको पुनः पढ़ रहे हैं ताकि उसमें कुछ और ना छूटे। अगली सुनवाई संभवतः अगले मंगलवार को दिखा रहा है। उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि शायद उस दिन कोर्ट हमें सुन ले। देखिए, एक चीज़ आपको बहुत बताना ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप स्पेशल बेंच छोड़िए, नॉर्मल में आइए, जो होगा सो देखा जाएगा। आप हारी हुई बाजी को अपने हाथ में लिए हैं। ज़रा सी जल्दीबाजी आपके लिए और मेरे लिए भी अहितकारी हो सकता है, और इसी जल्दीबाजी के कारण बीते वर्ष ये सब आपको देखना पड़ा था। 9 बार केस जब लिस्टिंग नहीं हुआ था तो सबने अपना धैर्य खो दिया था, और बार बार मेंशनिंग करा करके जज का ध्यान इस केस पे इतना ज़्यादा आकर्षित कर दिया कि जज इस केस को लेकर के नाराज से हो गए थे। तो हम वह कदम फिर से नहीं उठाएंगे। जो नॉर्मल प्रक्रिया है न्यायालय की, हम उसका पालन करेंगे, और देखते हैं हम भी कब तक समय नहीं मिलता है और कब तक कोर्ट हमारे मामले को नहीं देखती है। लेकिन हाँ, कभी ना कभी तो वो दिन जरूर आएगा जिस दिन कोर्ट हमें सुनेगा। कुछ लोग ये हमें मैसेज कर रहे हैं कि उम्र बीत जाएगा तो न्याय का क्या फ़ायदा। तो देखिए, ये हमारा कोई अनोखा मामला नहीं है कि कोर्ट चला गया है और इसमें समय लग रहा है। तमाम मामले हैं। आप ज़रा सोचिए, कल पूरा दिन जिसको केस को लिया गया होगा,
ज़रा उस केस का ज़रा स्टेटस जाके देखिए कि वो कब फाइल हुआ और कब वो सॉर्ट आउट हुआ या कब उसमें इतना समय दिया गया। सब न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए और है। ऐसा नहीं है कि माननीय उच्चतम न्यायालय को आपसे दिक्कत है, आपसे तकलीफ है, तो इसलिए आपके केस को नहीं सुन रहा, दूसरे केस को महत्व दे रहा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर जिस केस में सर्विस पूरी होती है, जो केस पूरी तरह से सुनने के लिए ओके होता है, उसको कोर्ट संज्ञान देता है और आराम से सुनता है। इसी कड़ी में हमारा भी जो मामला है पूरी तरह से ओके है। जिस दिन न्यायालय बैठेगा उस दिन पूरा इसको सुनेगा। अब सोचिए ज़रा, जिस दिन आपको सुनना शुरू करेगा पूरा दिन, तो उस समय कितने सारे ऐसे आपके नीचे केस पेंडिंग होंगे जिनको वो नहीं सुन रहा होगा। तो बातों को लेकर के कि डेट पड़ रही है और बार बार तारीख मिल रही है, इसको लेकर आप ज़्यादा निराश ना होइए। आपके लिए अच्छा यह है कि माननीय न्यायालय सुनने को लेकर के इसको बेताब है, इसीलिए वो हर हफ्ते की तारीख दे रहा है। नहीं तो वो 4 सप्ताह की भी डेट दे सकता था। आप देख रहे हैं हर हफ्ते की तारीख दे रहा है। और हम भी हमसे वो छूट ना जाए, हमसे वो फिसल ना जाए हाथ से, हम भी उसमें नज़र बनाए हुए हैं और हम भी उसको मेंशन हर बार करवा रहे हैं। हालांकि कुछ आर्थिक उसमें लग रहा है मेंशनिंग करवाने में और वो करवाने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो हम वहन कर रहे हैं। जितना जो हमें अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं। तो आप लोग इसको लेकर के निराश ना होइए। एक चीज़ और कहना चाहेंगे अंत में, हमने 9 तारीख को एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल किया उत्तर प्रदेश से, जो कि 11 तारीख को सुबह 11 बजे किसी और नाम से, रजिस्ट्री के मिस्टेक की वजह से, एरर की वजह से किसी और नाम से शो होने लगा, जिसमें कुछ उत्तराखंड के साथियों ने, या तथाकथित हम नेता ही कहेंगे, उनके द्वारा उसमें से कुछ स्क्रीनशॉट लिया गया और उत्तराखंड में यह कहा गया कि विश्वनाथ हमारे केस को कमज़ोर करना चाह रहा है। मतलब एक उत्तराखंड से सेकेंड रिव्यू फाइल हुआ है, मतलब उसको डिलीशन करवाना चाह रहे हैं, डिलीट कराना चाह रहे हैं। इस संदर्भ में मुझे कई सारे कॉल्स आए, तो क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट की साइट पे वह नाम उन्हीं का शो कर रहा था रिस्पोंडेंट में, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। हमने कहा था समय वेट कीजिए, समय आएगा तो इसका हम जवाब देंगे। लेकिन हमने सरसरी तौर पे बता दिया था कि जिस वो आईए की बात कर रहे हैं, वो आईए तमाम जितने भी हमने एमए लगाए हैं सब में लगाया गया है। तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता, या यह नहीं है कि हमको पहले से ही 3 महीने पहले से ही आभास था कि आप सेकेंड रिव्यू लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी आईए के नाम पर उत्तराखंड में कुछ लोग फिर से उगाही करने का प्लान बनाए थे या बनाए हैं, जिसका हमसे कोई सरोकार नहीं है और उससे कोई हमें मतलब नहीं है। लोग किसी को पैसा देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहें तो नहीं दीजिए, ये इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि वो आइए, वो मिसलेनियस एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश की है और अन्य मिसलेनियस एप्लीकेशन की भांति उसमें भी तमाम तरह के आईएज लगाए गए हैं, जिसका उन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर के अंडरलाइन करके लोगों को यह भड़काया कि विश्वनाथ हम लोगों की जीवन से खिलवाड़ कर रहा है, जबकि यह इसमें लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है। कल जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट की साइट पर दुरुस्त हुआ, हमने उनको दे दिया कि देख लीजिए, यही वो मिसलेनियस एप्लीकेशन है और यही वो आपका आईए नंबर है जिसको लेकर के आप में भ्रम फैलाया जा रहा था। तो आप लोग तो नए नए आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उत्तराखंड वाले तो बेचारे 4 साल से इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बाद भी माया जाल में फंस रहे हैं, मोह जाल में फंस रहे हैं। तो उनकी गलती है, जिसको जो करना है करे और हमें जो करना है हम पूरे ईमानदारी से और ध्यानपूर्वक उसको देख रहे हैं और कर रहे हैं। बाकी रही बात देर की कि देर हो रहा है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। न्यायालय में हम जहाँ तक सीमित हैं वहाँ तक हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को अतिशीघ्र सुना जाए
और अतिशीघ्र आपको न्याय दिया जाए। इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया जो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक हमारे इस वीडियो को सुना और समझा। फिर भी अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी नज़र आती है तो आप मुझे मेरे इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं अगली वीडियो में सुधार सकूं। और मेरा बचपन से ही यही वो रहा है कि मैं सीखूं, अपनी गलती को सुधारूं, और इसीलिए मैं बार बार लोगों से आग्रह करता हूं कि मेरी प्रशंसा ना करके मेरी कमी बताएं, मेरी गलती बताएं। हालांकि हर कोई अपने आप में परिपूर्ण तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम आप लोगों की बदौलत सोचते हैं कि कुछ सीखें, कुछ सुधार करें। बार बार हम लाइव नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि बार बार लाइव आने से यह भी एक गलत संदेश जा रहा है लोगों में। मैंने अभी कहा कि हम आपसे ही सीख रहे हैं, आपके लोगों के द्वारा ही कहा गया कि आप बार बार लाइव आते हैं तो लोग आपको मुर्गी के जैसे समझते हैं और ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। इसीलिए आप बार बार लाइव ना आए कीजिए। जब कोई विशेष बहुत ही बड़ा मामला हो तभी आप आए और लोगों को बताएं। छोटे छोटे मामलों को लेकर के लाइव ना आए। छोटे छोटे मामले लोग खुद ही जान रहे होते हैं, बट वो जानबूझकर आपको परेशान करना चाहते हैं। इसीलिए हम लाइव आना लगभग 90% कम कर दिए हैं। और जब तक कोई बड़ा कुछ आता नहीं तब तक हम आपको शायद अब लाइव नहीं दिखेंगे। तो फिर से अंत में यही कहना चाहूँगा कि कोई हमारे मुख से जो भी कुछ कहीं गलत निकला हो उसको सुधारने में आपका कोई सहयोग हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।